वाले हमारे अनुकंपक माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम पहले सोकर उठने वाली होंगी और सबसे पीछे अंत में सोने वाली होंगी। हम इच्छा पूर्वक काम करने वाली होंगी और सभी चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखने वाली तथा मधुर भाषिणी होंगी। लड़कियों, तुम्हें ऐसा अभ्यास डाल लेना चाहिए। कन्याओं, और तुमको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता, सगे संबंधी, साधुगण तथा धार्मिक व्यक्ति जो कोई भी घर आएगा, उन्हें आसन तथा जल देने वाली होंगी। कन्याओं, तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। कन्याओं, और आपको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति का जो भी काम होगा, चाहे ऊन का हो, चाहे रुई का हो, हम उसमें दक्ष और होशियार होंगी। हम उस काम को सीखकर उसे स्वयं करने वाली या करवाने वाली होंगी। तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। कन्याओं, और तुमको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि घर के जितने भी नौकर चाकर होंगे, हम उन सबके काम की देखभाल करेंगे, रखेंगी कि किसने क्या और कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया है। हम रोगियों की स्थिति को जानेंगी और काम के अनुसार जिसको जैसा भोजन चाहिए वैसा भोजन देंगी। कन्याओं, तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। कन्याओं, और तुम्हें ये भी अभ्यास करना चाहिए कि जो रुपया, जो धन, जो सोना, जो तथा जो चांदी पति घर में लाएगा, हम उसे सुरक्षित रखेंगी, उसकी हिफाजत करेंगी, ताकि कोई डाकू, कोई चोर, कोई शरणागत, कोई बालक उसे ना ले जा सके। तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। यह उपदेश उपदेश सुनने को मिला तो उगय की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई। वे तथागत के प्रति कृतज्ञ हुई। छठा खंड है भगवान बुद्ध और उनके समकालीन। समय अभी है। भगवान बुद्ध और उनके समकालीन, पहला भाग में उनके संरक्षक। नंबर 1 पे आते हैं बिम्बिसार द्वारा दान। राजा बिम्बिसार भगवान बुद्ध के मात्र अनुयायी ही नहीं थे, बल्कि वह एक श्रद्धावान उपासक भी थे और धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे। गृहस्थ उपासक बन जाने पर बिम्बिसार ने तथागत से प्रार्थना की, भगवान, आप भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए मेरा आमंत्रित स्वीकार करें। तथागत ने मौन रहकर बिम्बिसार का निमंत्रण स्वीकार किया। राजा बिम्बिसार ने जब यह जान लिया कि भगवान बुद्ध ने उनको निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वह अपने स्थान से उठा, तथागत का आदर पूर्वक अभिवादन तथा प्रदीक्षा करके वहां से चला गया। रात बीत जाने पर राजा बिम्बिसार ने बढ़िया बढ़िया भोजन तैयार कराए और समय हो जाने पर तथागत को इसकी सूचना दी, भगवान भोजन तैयार है। पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहन अपना पात्र चीवल्य भिक्षुओं के साथ राजगृह में प्रवेश किया, जो पहले जटिल हुआ करते थे। तथागत राजा बिंबिसार के महल की ओर गए और वहां पहुंच कर संघ सहित पीछे आसन पर बैठ गए। राजा बिंबिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथ से भोजन परोसा। भोजन ग्रहण कर चुकने के पश्चात तथागत ने जब अपने हाथ और पात्र धो लिए, तो राजा बिंबिसार उनके पास आ बैठा। उनके पास बैठकर राजा बिंबिसार ने सोचा, मैं तथागत के निवास स्थान के लिए जगह कहाँ खोजूं, जो गांव से बहुत दूर ना हो और बहुत निकट भी ना हो, जो गांव जो लोगों के वहां आने जाने के योग्य हो, पहुंचने में सुगम हो, जहां दिन में बहुत भीड़ ना हो और रात में बहुत शोर ना हो, जो एकांत हो, जन समूह से अलग हो और वैराग्य जीवन के लिए सुयोग्य हो। तब राजा बिंबिसार को ध्यान आया, मेरा अपना आनंददायक वेठू वेट्टू वन उद्यान है, जो ना नगर से बहुत दूर है और ना ही नगर के बहुत समीप है, जो आने जाने के लिए सुगम है। क्यों ना मैं उस सुखद वेलुवन को बहुत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान स्वरूप भेंट कर दूं। तब राजा ने भगवान बुद्ध के हाथ पर डालने के लिए एक जल भरी स्वर्ण झारी ली और उसे भगवान को भेंट करते हुए कहा, मैं यह वेलुवन उद्यान
बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देता हूँ। तथागत ने वो दान स्वीकार कर लिया। तब तथागत ने राजा बिंबिसार को अपने प्रवचन से उत्साहित किया, आनंदित किया और आह्लादित किया तथा अपने स्थान से उठकर चले गए। फिर तथागत ने भिक्षुओं को प्रवचन देने के बाद संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, मैं मैं भिक्षुओं को उदान का दान स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ। अनाथ पिंडक नंबर 2, अनाथ पिंडक द्वारा दान। दीक्षा के बाद अनाथ पिंडक एक बार भगवान बुद्ध के पास गए। अभिवादन कर चुकने के अनंतर वह एक और बैठ गया और बोला, भगवान, आप जानते हैं कि मैं सात्विक में रहता हूँ, जो धन धान से संपत्ति संपन्न नगरी है और जहाँ शांति विराजती है, वहाँ महाराज प्रसन्नजीत का शासन है। मैं वहाँ एक विहार की स्थापना करना चाहता हूँ। आप कृपा वहाँ पधारें और उस विहार का दान स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। दीन तीनों का मित्र और अनाथों का उपकारक सेठ अनाथ पिंडक जब घर लौटा तो उसने जेठ राजकुमार का उद्यान देखा। हरा भरा भाग और निर्मल जल के स्रोतों से युक्त। उसने सोचा, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए स्थान सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। राजकुमार उद्यान बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसका मूल्य बहुत अधिक बताया। पहले तो उसने इनकार ही कर दिया, लेकिन अंत में कहा, यदि तुम सारी जमीन को सोने का सिक्का से ढक दो तो इतने मूल्य से इसे खरीद सकते हो, अन्यथा नहीं। अनाथ पिंटक प्रसन्न हुए और कारसाकड़ बिछाने लगा। तब राजकुमार बोला, रहने दो, कष्ट ना करो, मैं बेचना ही नहीं चाहता। लेकिन अनाथ पिंडक का आग्रह था। अब जब तुम एक बार उसकी कीमत लगा चुके और मैं उतनी ही कीमत देने के लिए तैयार हूं, तो तुम्हें जमीन देनी ही पड़ेगी। बात यहाँ तक बड़ी कि न्यायालय तक पहुंच गई। लकी लकी है। इस बीच लोग इस असामान्य घटना की चर्चा करने लगे और राजकुमार को भी जब यह पता लगा कि अनाथ पिंडक धनी तो था ही, किंतु वह अत्यंत स्पष्टवादी, श्रद्धावान तथा ईमानदार भी था, तो उसने अनाथ पिंडक से जमीन लेने का उद्देश्य पूछा। जब उसे पता चला लगा कि जमीन तथागत के लिए विहार बनाने हेतु ली जा रही है, तो उसने भी उस पुण्य कार्य में भागीदार बनने की इच्छा प्रकट की। उसने जमीन की आधी ही कीमत स्वीकार की। वह बोला, जमीन तुम्हारी हुई, पर पेड़ मेरे ही रहेंगे। मैं अपने हिस्से के रूप में सारे वृक्षों का दान करता हूँ। विहार की आधारशिला स्थापित हो चुकने पर भगवान बुद्ध के निर्देशों के अनुसार वहां भिक्षु संघ के योग्य और विशाल विहार बनवाया गया। उसे नक्काशीदार कला से सुसज्जित किया गया। इस विहार का नाम पड़ा अनाथ पिंडक का जेतवन राम। संक्षिप्त में यह जेतवन विहार के नाम से जाना गया। अनाथ पिंडक ने तथागत को दान स्वीकार करने के लिए सावथी आने को आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु से श्रावस्ती पधारे। जब तथागत जेतवन पधारे, अनाथ पिंडक ने पुष्प वर्षा की और सुगंधित धूप जलाई। दान देने के लिए उसने एक सोने की झाड़ी से तथागत के हाथों पर पानी डालते हुए कहा, मैं संसार भर के भिक्षु संघ के उपयोग के लिए यह विहार समर्पित करता हूँ। तथागत ने स्वीकार किया तथागत ने विहार स्वीकार किया और तथा दाना अनुमोदन करते हुए कहा, सभी उमंगनों उमंगलों का नाश हो, यह दान के राज्य प्रगति में सहायक हो, सामान्य रूप से मानवता के लिए और विशेष रूप से दानदाता के लिए स्थायी रूप से कल्याणकारी हो। अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के 80 प्रधान उपासक शिष्यों में से एक था, जिसे प्रमुख दानदाता के नाम से जाना जाता है। जीवक का दान। जब माननीय योगी गौतम जी, यहीं जी रोक जी, दीजिएगा। बहुत बहुत लगभग समय धन्यवाद हो सर, बहुत चुका है। बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुना। धन्यवाद।
बहुत ही अच्छा आज का विषय था। और जो लास्ट में अनाथ पिंडक के बारे में जो बताया गया है, वो चितवन हम घूमे हैं। श्रावस्ती में राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ था, सभी लोगों को जेतवन घूमने को मिला। बहुत ही सुंदर जगह है, एक बार जरूर जाएं। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और साथियों, आज का जो विषय था गृहस्थों के नियम, वो बहुत ही महत्व, और उसको पढ़ें और एक बार और समझें, बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही हमें शाम के टाइम फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में जब संगति जरूर करना है। अब आगे बढ़ते हैं और अध्यक्ष उद्बोधन के लिए माननीय शेषराव घांगड़े साहब को आमंत्रित करते हैं। एक बार मैं बता दूं कि माननीय शेषराव घांगड़े साहब राष्ट्रीय महासचिव हैं और महाराष्ट्र, गुजरात, नागर दमनदीप और नागर हवेली के प्रभारी भी हैं। माननीय शेषराव घांगड़े साहब। माननीय शेषराव घांगड़े साहब, आप अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखिए। माइक अनम्यूट है उनका, माइक उनको परमिशन दिलाएं। हो गया सर। हो गया। जी सर। अभी अभी हमारे माननीय योगेश गौतम जी ने अपना धम्म वाचन, आज का जो विषय था गृहस्थ के जीवन के नियम, तो उन्होंने बड़े अच्छे से अपना वाचन करके सभी लोगों को, आज उपासक उपासिकाएं या हमारे पदाधिकारी जो जुड़े हुए हैं, उनको कुछ किया है। इसमें से हमें एक बोध नजर आता है कि मेहनत से मिलाया गया धन जीवन में परिपूर्ण होता है, और उसी में से तो मिलाए हुए धन से, उसमें से जो दान हम करते हैं वो बड़ा पुण्य कर्म होता है, पुण्य दान होता है। ये उसमें से हमें नजर आता है। इसलिए शीलों का पालन बहुत जरूरी होता, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है धम्म के अंदर, शीलों के ऊपर। मोटा चलता रह गया। हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके सामने विचार रखता हूँ। पंचशील अष्टांग मार्ग और 10 पारमिताएं का उपदेश देते समय तथागत बुद्ध के मन में उपासक थे जरूर, भिक्षु के लिए और गृहस्थों के लिए, दोनों के लिए नियम थे। भिक्षु से सिर्फ उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इतना था, क्योंकि वो भिक्षु है। और उपासकों से ये उल्लंघन हो सकता है कभी, लेकिन नियम दोनों के लिए ये बनाए गए थे। धम्म के मार्ग पर चलते समय हमें बदलते परिस्थितियों में हमें कुछ शीलों का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे मैं एक 4-5 जो पंचशील शीलों का जो बताया गया धम्म के अंदर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पानाति पाता वेरमणि सिक्का पदं समादियामि, यानी मैं जीव हिंसा से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ये शील है। कई देशों में हिंसा नहीं की जाती, नहीं करते, लेकिन वो खाते जरूर है, अपन पढ़ाई में अपने आता है। दूसरा है अधीनधाना वेरमणि सिक्का पदं समादियामि, यानी मैं चोरी चकारी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। लेकिन फिर भी समाज में कई लोग ये करते नजर आते हैं। प्रमाण थोड़ा कम है, लेकिन
दिखाया, विश्वास करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तीसरा शील जो बताया गया है, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं काम वासना से, अनाचारों से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इसमें भी समाज में होता हुआ नजर आता है, लेकिन दूसरे धर्म से कहीं कम नजर आता है। इस पर भी दूसरे लोग विश्वास करने से कतराते हैं। दूसरा नंबर 4 है, तुरा मेरे मध्य प्रमाठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं किसी भी प्रकार के नशीली चीजों से दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। समाज में इसमें भी कमी नजर आती है। ये सब मनवादी विचारधारा से आया हुआ स्रोत है। वह पानी थोड़ा इधर भी उतर गया है। आईना थोड़ा साफ करने की हमें जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। और दूसरा शील जैसे है कि वाचा सुचरित शील, इसमें मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इस मामले में भी समाज में कमियां नजर आती है। घर में रहते हुए भी लोग, मैं देखा हूँ, घर में रहते हुए भी लोग आरबीएम के कार्यक्रमों में जुड़ते नहीं हैं। कभी जुड़ते हैं तो लेटे हुए नजर आते हैं, या अच्छा, या फिर कच्चा बनियान पर पड़े हुए नजर आते हैं। नंबर 6, विसुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं चुगली करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, लेकिन आपस में ही समाज में चुगली करने करने जिंदगी, दूसरों की जिंदगी बिगाड़ते हुए दिखते नजर आते हैं। आपने या फिर आपके और हमारे अपने जिंदगी में बदलाव लाने की इसमें बहुत जरूरत है। दूसरा 7वां शील है, फरुषा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं कटु वचन से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। एक दूसरे के बारे में पीछे इतना जहरीला बोलेंगे कि इसकी कोई हद नहीं, और ऊपर से लोगों को अपनी आपस की बात है इधर उधर बोलना मत। यहाँ पर सच्चे अनुयायियों की जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। 8वां शील उन्होंने बताया, संपप्पलापा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं निरर्थक बड़बड़ करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। हम देखते हैं, करेंगे कुछ नहीं, लेकिन निरर्थक बड़बड़ करते समय नजर आएंगे और अपना समय भी बर्बाद करते नजर आएंगे। ऐसे भी लोग समाज में हमें नजर आते हैं। इससे भी अनुसरण की बहुत खूब जरूरत है धम्म की। धम्म इसे अपनी इजाजत नहीं देता है। दूसरा शील है मानसिक सुचरित शील, अभिजाय वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं किसी भी प्रकार के लोभ से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बदलते परिस्थितियों में इंसान इतना लोभी हो चुका है कि इसकी कोई हद नहीं है। चाहत से भी ज्यादा की अपेक्षा करता है, उससे तो नुकसान होना तय है। बदलने की इसमें भी बहुत जरूरत है, धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। नंबर 10 जो शील बताया गया, सुचरित शील, व्यापादाय वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं द्वेष
बुद्धि से चलित रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। एक दूसरे का द्वेष करने से इंसान चूकता ही नहीं। मैं की भावना इंसान को खा रही है। अपने से आगे जाते हुए इंसान को अच्छा ही अच्छा ही लगता है। इसलिए हमें आज यह दिन देखना पड़ रहा है। माननीय कांशीराम साहब, ऐसे समय जरूर याद आते हैं। उनको देखते ही सुन उनको देखते ही सुनते ही लोग फेविकॉल की तरह चिपक जाते थे। बदलने की इसमें भी जरूरत है। धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि जो दिख रहा है उसी तरह चलना चाहिए। जबरदस्ती भी इस पर हम किसी को नहीं कर सकते। नुकसान तो हमारा ही होता है। और 11वां जो शील है, मिच्छा दिठाना वेरमणि सिक्का पतंग समाज है। मैं मिथ्या दृष्टि से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इस तरह सारे शीलों का पालन करने से परिवार, समाज में मानवता, करुणा, मैत्री, प्रेम भाव, नैतिकता नजर आने लगती है। तो धीरे धीरे समाज में बदलाव नजर आने लगता है और हमें दिखता भी है। परिणाम सामाजिक परिवर्तन, राजकीय परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन होते हुए भी नजर आने लगता है। यदि हम महापुरुषों की विचारधारा और तथागत की वाणी को आने वाली पीढ़ी को इधर देखती हुई नजर नहीं आती है। जो देखेंगे वही क्रांति करेंगे, नहीं तो जिंदा जमीन में गाड़ दिए जाओगे। अभी समय ऐसा ही अपने समय आ रहा है। तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने की बहुत जरूरत है। आने वाली पीढ़ी को बदलाव, परिवर्तन, आने वाली पीढ़ी तो बदलाव और परिवर्तन चाहते हैं। आरबीएम यही बताने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का सिलसिला सारे देश भर में शुरू किया है। हम समय समय में ज्यादा काम करने की जरूरत है। और आज जो धम्मवाचन हुआ उसमें इस पर ज्यादा जोर दिया गया है कि मिला हुआ मेहनत से मिला हुआ धन और शीलों का पालन, इसी पर मैं अपना वक्तव्य रखा हूँ। तो मिला हुए धन से जो दान दिया जाता है उससे आदमी, इंसान संतुष्ट हो जाता है। और दिए गए तथागत बुद्ध ने दिए गए नियमों को अगर हम कुछ हिस्सों में पालन करते हैं तो हमें अपना जीवन भी बहुत सुखमय नजर आने लगता है। तो यही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। सर ने विस्तार में बुद्ध और उनके धर्म में दिए गए नियमों को समझाया है। साथियों, समय हो चुका है और आज का वाचन समाप्त हुआ है। हम सभी लोग अब आज फिजिकली करेंगे। बुधवार की शाम बुद्ध के नाम धम्म संगति अपने घर में कर सकते हैं। अगर कुछ साथियों को बुला सकते हैं तो साथियों को बुला लें, उनके साथ सामूहिक बुद्ध वंदना करें। खीर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खिचड़ी बना सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। और कुछ भी नहीं तो बुला तो लें, वंदना तो कर ही लें। ऐसा करें, अपने घर में करें, परिवार में करें, कुछ साथियों को बुला लें। जैसा भी कर सकते हैं, जैसा भी सामर्थ्य आप जुटा सकते हैं जरूर करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सभ्य सत्ता करके आज कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पे
बैठ जाए और हाथ जोड़ लें, मन को शांत कर लें। हम लोग सामूहिक शब्द चर्चा करें। शब्दे सत्ता हन्तु शब्दे हन्तु चखेमिनु शब्दे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमात्। पश्यन्तु किञ्चित् दुःखमागमात्। साधु साधु। नमामि नमामि नमामि। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। सभी का मंगल हो, मंगल। सबको सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। सभी का मंगल। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। नमो